श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गौरी मैया की। प्यारी बहन और माताओं, हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गौरी आप सभी बहनों का सुहाग अमर करे, सुख सौभाग्य में वृद्धि करे। इसी मंगल कामना के साथ मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज के नहाय खाए से लेकर व्रत पारण तक के संपूर्ण नियम और विधि के बारे में, और जो आपके सवाल है उन सब का जवाब इस वीडियो में। वीडियो लंबा भले ही है, लेकिन आप सभी के हेल्प के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम यह व्रत रखते हैं। अब की बार यह व्रत 6 सितंबर को हम रखेंगे। उसके एक दिन पहले नहाय खाए होता है, लेकिन एक दिन पहले गुरुवार है। गुरुवार को बाल कैसे धोएं? आप सबका यही सवाल है कि हम गुरुवार को बाल नहीं धोते हैं। कई लोग तो गुरुवार का व्रत रखते हैं, इसलिए बाल वाल भी नहीं धोते हैं, और वैसे भी गुरुवार को बाल धोना सही नहीं होता है। तो अब क्या करें? स्नान कितनी बार करें? हम स्नान कितनी बार कर सकते हैं? पूजा कितनी बार करनी होती है? क्या रात 12 बजे के बाद हम सो सकते हैं? सरगी कब लें और सरगी में क्या क्या लें? पारण हमें कब करना है और कैसे करना है? आपके सभी सवाल आज मैं आपको दूंगी, सभी सवालों के जवाब। जो भी बहन माता चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल, बाल कब धोएंगे? देखिए, बाल धोना वैसे गुरुवार को सही नहीं होता है, लेकिन वार से बड़ा त्योहार, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि वार से बड़ा त्योहार। तो अगर कोई त्योहार गुरुवार के दिन ऐसे पड़ जाए तो हम बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, मजबूरी है, धोना पड़ेगा। ठीक है। अब बाल गुरुवार को ना धोएं तो फिर क्या करें? देखिए, गुरुवार को अगर बाल नहीं धोते उनके लिए एक ऑप्शन और भी है। जैसे आज बुधवार है तो आज आप बाल धो सकते हैं, लेकिन फिर आपको आज से ही तामसिक भोजन त्याग देना, यानी लहसुन प्याज वाला खाना त्याग देना है। उठाकर आप अपने किचन से कहीं रख दीजिएगा। आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, तब तो बात बन जाएगी। तो फिर उसके बाद आप शाम को आप बाल धो सकते हैं तो आपका चलेगा। लेकिन अगर नहीं चाहते हैं ऐसा तो आप गुरुवार को कोई दिक्कत नहीं है, आप बाल धो लीजिएगा एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूरी है। अब क्या कर सकते हैं, मर्जी आपकी। आपको ऑप्शन बता दिया है, आप बुधवार को धोएं या गुरुवार को धोएं। ठीक है। नहाए खाए वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है, फिर अगले दिन व्रत रखना है। व्रत बड़ा ही कठिन है, लेकिन मन और श्रद्धा से करते हैं तो हमें माँ गौरी शक्ति भी देती हैं। व्रत से पहले आपका खान पान कैसा होना चाहिए, यह भी बात आप जरूर जान लें, जिससे कि व्रत करने में आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, नहाए खाए वाले दिन ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसाले वाला खाना, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल ना लें, एकदम शुद्ध भोजन लें, नहीं तो व्रत वाले दिन आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। हो सकता है आपको प्यास भी ज़्यादा लग सकती है, इसीलिए इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। अब कई बहनों का सवाल है, सरगी कब करें, किस समय करें, सही समय बताओ। देखिए, सरगी का जो सही समय होता है, असली जो सरगी का सही समय और नियम होता है, वह तो होता है भोर में। यानी भोर में कहने का मतलब ये है कि जब चिड़िया के कलकलाहने चहचहाने की आवाज़, पंछियों के कलकलाहने की आवाज़ आने लगे, चहचहाने की आवाज़ आने लगे, उससे पहले भोर में उठकर आपको सरगी कर लेनी चाहिए। देखिए, सरगी अगर करते हैं तो आपको भोर में उठना ही पड़ेगा। अगर आपके यहाँ सरगी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सरगी कर लेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप अगले दिन रिलैक्स हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि उदय तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है, तो आप भोर में सरगी ले सकते हैं। सरगी का सही समय मैं आपको बता देती हूँ। सरगी का जो सही समय होता है
वो 3:50 तक ही होता है। कहने का मतलब ये है कि आप 4 बजे के बाद सरगी नहीं करेंगे, 4 बजे से पहले पहले आप सरगी कर लें। अगर आपसे नहीं भी उठा जाए तो आप कोशिश करें कि अपने मोबाइल में आप अलार्म लगा सकते हैं। आजकल तो बड़ी सुविधा है, आप अलार्म लगा सकते हैं, 3 बजे ही उठ जाएं। कई लोग तो नहा धोकर सरगी करते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं। अब वो मर्जी आपकी है। कई लोग तो सरगी करके सो जाते हैं, फिर सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं। वो अब आप देख लीजिए, आपके मन के ऊपर है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको भोर में ही पूजा करनी है, ठीक है। अगर आपका मन करे तो आप जोत दिया बत्ती आप कर सकते हैं, सफाई आप पहले ही करके रखेंगे, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे करें, मैंने आपको बता दिया है। अब सरगी में क्या लें, देखिए मैं बता देती हूँ। सरगी में कईयों का चाय का मन होता है कि चाय नहीं पिए हैं जब तक तो सिर दर्द ख़त्म होगा ही नहीं, सिर दर्द हो जाता है। अब कई लोग चाय नहीं पीते हैं, वो क्या दूध पी सकते हैं? बिल्कुल दूध पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, और सेब केला जो आपकी पसंद हो ले सकते हैं। लेकिन नारियल पानी आप ज़रूर पिएंगे। नारियल पानी अगर आप पिएंगे तो आप लास्ट में नारियल पानी ज़रूर पिएं। नारियल पानी पीने से आपको पूरा दिन, व्रत वाले दिन, एनर्जी मिलेगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। अब सरगी करके सोना या ना सोना वो आपकी मर्जी है। अगर सोते हैं तो फिर सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके व्रत का पूजा पाठ करें, साफ करें, साफ सफाई करके पहले ही आप माँ गौरा से संकल्प लें और माँ गौरी से प्रार्थना करें कि हे माँ गौरी, हमारा व्रत संपन्न करें, निर्विघ्न हमारा व्रत संपन्न हो जाए, किसी तरह की कोई बाधा ना आए। अब जो पहली बार व्रत उठाए हैं तो उठा रहे हैं तो क्या उठा सकते हैं? देखिए, जो पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं, जो बहन हैं, जो नई नई हैं, जो पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं, उनका मन है व्रत उठाने का, तो आप बिल्कुल व्रत उठा सकते हैं, निसंकोच आप व्रत उठा सकते हैं। अब क्या नया वस्त्र लेना ज़रूरी है, क्या क्या करें, कैसे करें, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, नया वस्त्र ले वो आपकी मर्जी है। वैसे जो पहली बार नए उठा रहे हैं व्रत, तो उन्हें नया वस्त्र तो लेना ही चाहिए, ज़रूरी भी है। नया वस्त्र लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि पहली बार का नियम होता है, पहली बार में आपको अपने लिए भी नया वस्त्र लेना चाहिए और माँ गौरी के लिए भी आपको साड़ी ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अब हो सकता है थोड़ा कंडीशन ठीक ना हो, तो पैसे का इतना बजट ना हो कि आप साड़ी ले आएँ, तो कोई बात नहीं, आप गौरी मैया के लिए चुन्नी भी खरीद सकते हैं। सुहाग का सामान तो आपको खरीदना ही होगा, उसमें आप चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पॉलिश वगैरह, ये सब आप सामान जितना आपका सामर्थ्य है उतना लें। चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, ये सब आप ज़रूर लें, ठीक है। गौरी मैया के लिए जो आपने अपने लिए सामान खरीदा है, थोड़ा सा गौरी मैया के लिए भी अलग से सामान खरीदना है सुहाग का, ठीक है। अब नया कपड़ा पहनना है तो आपको वो भी लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप शादी की अपनी चुन्नी भी डाल सकते हैं या अपना शादी का जोड़ा भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, नाक से सिर तक यानी नाक से मांग पूरा भरे और पूजा का अब शुभ मुहूर्त जान ले। प्रदोष काल में पूजा करने का इसमें नियम होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त आप जान ले। सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से 8:32 तक है, और प्रदोष काल में जो शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:50 से 7:20 तक है। शाम को प्रदोष काल में पूजा होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और यह एक नियम भी है जिसमें हम किस तरह से पूजा करते हैं यह भी आप जान लीजिए। देखिए, मिट्टी की बनी मूर्ति की, प्रतिमा की हम पूजा करते हैं, जिसमें हम गौरी जी और गणेश जी और शिव की, भोले की हम मूर्ति बनाते हैं। अब हम मूर्ति मिट्टी से ना बना पाए तो क्या करें? कई बार मिट्टी साफ़ शुद्ध नहीं मिलती है, ये भी एक संकोच होता है, मिट्टी साफ़ नहीं है, शुद्ध नहीं है, अब क्या करें? मिट्टी का हम कैसे बनाएं? कोई बात नहीं, अगर मिट्टी का आप किसी कारण से नहीं बना सकते, आपको साफ़ मिट्टी नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, आप जिस फोटो में गणेश जी और माँ गौरी और शिव हैं
वो उस फ़ोटो की भी आप पूजा कर सकते हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं कि नहीं होता है तो हम उस फ़ोटो की भी पूजा कर लेते हैं। अब गणेश जी को आप दुर्वा, अक्षत, फल फूल, चंदन, रोली आप जरूर चढ़ाएं और बेल पत्र महादेव को आप जरूर चढ़ाएं, शमी के पत्र जरूर चढ़ाएं, चंदन, अक्षत आदि जरूर चढ़ाएं। अब माँ गौरी को आप सुहाग की सामग्री और चुन्नी साड़ी जो आपने खरीदा है माँ गौरी के लिए वो आप जरूर चढ़ाएं। ठीक है। पहली बार में थोड़ा सा व्रत में कष्ट होता है। अब प्यास ज़्यादा लगे तो क्या करें, क्या पानी पी सकते हैं। देखिए वैसे तो 24 घंटे का निर्जला और निराहार यह व्रत रखा जाता है, लेकिन अगर पानी पीना भी पड़े तो क्या करें, लेकिन कोशिश करें कि पानी ना पिएं। लेकिन ना रहा जाए तो एक नियम है जिससे आप पानी पी सकते हैं और आपको दोष भी नहीं लगेगा। देखिए किसी थाली या बर्तन या परात में आप पानी डाल लीजिए। पानी डाल लीजिए, जैसे गाय भैंस ये सब पानी पीते हैं, पशु। इस तरह से आप 4 पैरों से पानी पिएंगे, घुटने टेक के घुटनों के बल आप पानी पिएंगे। एक बार रात को पूजा के बाद यानी 11 बजे के आसपास में आप पानी पी लें। याद रखें अगर दोष नहीं लगता है तो आप कहीं सोचें कि बार बार पी लें हम, दोष तो नहीं लगता है बार बार पी लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बार बार पीने का कोई नियम नहीं है, सिर्फ एक बार, वो भी जब आपसे ना रहा जाए। व्रत के पारण करने से पहले चावल का आटा घी में भूनकर यानी सत्तू, उसमें थोड़ा शक्कर या चीनी मिलाकर ले, उसी से यह व्रत खोला जाता है। लेकिन व्रत खोलने से पहले आप दान जरूर करें। कई व्रत वाले दिन, कई बहनें तो व्रत वाले दिन ही दान कर देते हैं, लेकिन कई पारण के दिन दान करते हैं। लेकिन पारण के दिन दान करते तो सुबह आप नहा धोकर पूजा पाठ करके पारण के दिन आप दान करके ही आप अपना व्रत खोलें। अब पारण के दिन कई लोग सोचते हैं तो भी नया कपड़ा पहने, ऐसा कोई नहीं है नियम कि आप नया कपड़ा हो आपके पास अवेलेबल हो तो आप पहन सकते हैं, नहीं तो जो आपने साड़ी पहना व्रत में वही आप दोबारा से पहन सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है। अब फिर दान, आप दान में क्या क्या करें। दान देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान में आप चावल, चीनी, आटा, दाल, दूध, जो भी है मर्जी आपकी, जो आपने मीठा पकवान बनाया वो तो होगा ही होगा, और उसके साथ आप जो आपकी इच्छा है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका सामर्थ्य है वही दान करें। कहने का मतलब ये है कि आप दान खुश होकर करें। दान खुश होकर करेंगे तो फिर वह दान लगता भी है। अगर आप सामर्थ्य के से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दान करेंगे तो मन दुखी होगा, मन दुखी होगा तो आप परेशान होंगे, तो वह दान आपको लगेगा भी नहीं। ठीक है। दान हमेशा खुश मन होकर करें, थोड़ा ही करें लेकिन खुश मन होकर करें। गौरी मैया से अब सुहाग लें। जो सामग्री माँ गौरा को चढ़ाई है वो सामग्री अपनी सास या अपनी जेठानी या अपनी ननद को दें, या फिर मंदिर की पंडिताइन को दे दें। जो आपने पकवान बनाया है साथ में प्रसाद वो है भी बांटे। अगर नहीं बना पाए हैं तो आप बाज़ार से मीठा पकवान भी मंगा सकते हैं। देखिए ससुराल पक्ष में ही यह जो आपने गौरा मैया को चढ़ाया है सामग्री वह ससुराल पक्ष में ही जाएगा, मायके में कभी नहीं जाता है, आपको पाप लगेगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्यारी बहन और माताओं, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक धार्मिक चैनल है, पूजा पाठ का चैनल है। इसमें आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, और इस चैनल पर आपको हरतालिका तीज की कथा सुनने को भी मिलेगी। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय गौरी शंकर की, जय गौरी मैया की। माँ गौरी आप सभी के सुहाग को अखंड और अमर रखे और हमेशा आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि करती रहें। जय गौरी मैया की। प्यारी बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ जल्दी ही अगली वीडियो में। जय गौरी शंकर, जय उमापति महादेव भोले शंकर।